ना आने में देर हो गई। लड़कियां क्या कर रही है? मैं ये कह रहा था कि यार अभी मतलब सब लोग साथ में तो एक एक फोटो हो जाए फिर। हाँ। है? हाँ तो सब पतियों अपने अपनी पत्नियों के गोरी है कलाइयाँ के हाथों पे लगाइए हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना अपना तो बना लिया है फिर भी। अरे पहनाओ पहनाओ। हाँ यार आप तो जल्दी करो यार। ओ धीरू अब तुम्हें क्या अलग से बताना है? पहना दो चूड़ियाँ। वाह, हमें तो मालूम ही नहीं था कि चूड़ी वूड़ी लानी है। हम तो नहीं लाए हैं। बताओ यार इसे नहीं लाया। अरे यार, इसके कर्म ही ऐसे हैं। ना इसे अपने पति से कभी साड़ी कंगन मिलेगा और ना ही प्यार परवाह। मोगरा, अपनी चपर चपर बंद करो। शुभ समय है, पूजा का मुहूर्त है ना। अब अपना मुंह खोलोगी ना तो सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए। मुहूर्त देखे तो आई है मम्मी जी। इसका ये प्लान है इस घर में वापस आने का। जब चूहे दानी से चूहा पकड़ के घर से बाहर फेंकेंगे तो वो इस घर में वापस ही आएगा और प्लेग बन के फैल जाएगा। फिर क्या मतलब है इसे सजा देने का जब ये हर त्योहार में हर आरती में इस घर में आती जाती रहेगी। प्रिया, रज्जी के लिए चूड़ियां कौन लेकर है? धीरज? नहीं नहीं, ये वो मैं ये हम खुद अंदर से लाए हैं। पूजा के वक्त तो हरी चूड़ियां ही पहननी चाहिए ना, इसलिए। चलो आ जाओ, पूजा शुरू करते हैं। इस वक्त यश वाजपेयी से मिलने जा रही है। बाजार में 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। थाल के साथ हमने जहरीले लड्डू मोगरा के पहुंचाए और उसके बाद इस मोगरा ने उस नर्मदा को वो लड्डू भी खिलाए। उसके बाद उसका बच्चा भी गिर गया और उसके बाद तुम दोनों ने सारा का सारा इल्जाम हमारे सर पर डाल दिया। क्या रज्जी और नर्मदा के बीच का सालों पुराना रिश्ता मोगरा की एक चाल की वजह से टूट जाएगा? क्या रज्जी को वाजपेयी फैमिली का साथ देना इतना भारी पड़ जाएगा? क्या मोगरा और लाजवती मिलकर नर्मदा के लिए कोई बड़ा खतरा खड़ा करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लड्डू के बॉक्स के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो नर्मदा की जिंदगी बदल सकता है? भाई आज महादेव एंड सन्स के एपिसोड की शुरुआत होती है मोगरा के एक और जहरीले प्लान के साथ में, जब वो नर्मदा को रज्जी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। मोगरा नर्मदा के मन में ये बात डालने लगती है कि रज्जी उसके अनबॉर्न चाइल्ड के लिए थ्रेट बन सकती है। मोगरा की बातों के बाद नर्मदा का रज्जी पर से भरोसा उठ सा जाता है। इसी बीच रज्जी शगुन लेकर आती है, लेकिन मोगरा उससे सवाल करने लगती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। रज्जी मोगरा को अपनी लिमिट्स में रहने के लिए कहती है और फिर नर्मदा को पूरी बात समझाती है। रज्जी बताती है कि वो वाजपेयी फैमिली से शगुन की थाली इसलिए लेकर आई है क्योंकि वो नर्मदा और उसके बच्चे के लिए थी। लेकिन नर्मदा मोगरा की बातों को पूरी तरह रिजेक्ट कर देती है। वो रज्जी से पूछती है कि क्या मोगरा की बातें हमेशा गलत होती हैं? नर्मदा रज्जी से सवाल करती है कि आखिर वो वाजपेयी फैमिली के इन्फ्लुएंस में क्यों आ रही है, जबकि वो लोग हमेशा हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब नर्मदा का शक इतना बढ़ जाता है कि वो रज्जी से सीधा पूछ लेती है कि कहीं वो वाजपेयी परिवार के साथ में मिलकर तो ये सब नहीं कर रही है। अब रज्जी ये एक्यूजेशन सुनकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है। वो नर्मदा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक बार अपनी बात एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए, लेकिन नर्मदा उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से और हर्ट में शगुन की सारी चीज़ें कचरे के डब्बे में फेंक देती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो रज्जी के सामने दरवाज़ा बंद कर देती है। रज्जी बार बार नर्मदा से दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नर्मदा नहीं खोलती और दोनों के दिल अंदर से टूट रहे होते हैं, क्योंकि उनके बीच सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि सालों का प्यार और भरोसा जुड़ा हुआ था। अब रज्जी नर्मदा को अपनी क्लोज फ्रेंड और सिस्टर मानती है और नर्मदा भी रज्जी को अपनी बहन जैसी समझती है। लेकिन मोगरा दूर खड़ी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसी बीच लाजवती मोगरा को मार्केट में मिलने के लिए बुलाती है। मोगरा वहां पहुंचकर पूरी कहानी बताती है कि कैसे रज्जी और नर्मदा के रिश्ते में दरार आ गई है। लाजवती ये सुनकर बहुत खुश होती है और मोगरा को और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती है। मोगरा थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उनका प्लान पकड़ा ना जाए। तभी धीरज वहां पहुंच जाता है और लाजवती और मोगरा तुरंत छुप जाते हैं।
अब मोगरा कहती है कि हमें छुपने की क्या ज़रूरत, लेकिन लाजवती कहती है कि ज़रूरत है। इसके साथ ही वो कचरे के डब्बे में से उस मिठाई के बॉक्स को निकालने के लिए कहती है, क्योंकि वो वाजपेयी फैमिली के सेरेमोनियल ऑफरिंग का पार्ट था और उनका प्लान में काम आ सकता था। अब मोगरा रिस्क लेकर स्वीट बॉक्स डस्टबिन से निकाल लेती है। इसी बीच धीरज घर वापस आता है और नर्मदा के लिए केतन की तरफ से भेजी गई मिठाई देता है। वो बताता है कि केतन थोड़ा लेट होगा, इसीलिए उसने ये मैसेज और मिठाई भेजी है। धीरज नर्मदा को सजेस्ट करता है कि थोड़ा सा रज्जी के साथ समय बिताए, हालांकि नर्मदा सीधा मना कर देती है। अब धीरज को नर्मदा का अनयूजुअल बिहेवियर देखकर शक होता है। तब मोगरा उसे रज्जी और नर्मदा के बीच हुए मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बताती है। धीरज फिर रज्जी से बात करने की उसके रूम में जाता है। रज्जी ऑलरेडी इमोशनल होती है। धीरज को देखते ही रज्जी उसे हक कर लेती है और कहती है कि उसे नर्मदा को खोने का डर है। रज्जी नर्मदा को सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन और सबसे अच्छी दोस्त मानती है। वो धीरज से पूछती है कि क्या नर्मदा कभी उसे माफ करेगी। धीरज भी उसे तसल्ली देता है कि वो जरूर माफ करेगी, लेकिन दूसरी तरफ मोगरा किसी और प्लान में बिजी होती है। वो नर्मदा के रूम से बाहर आने का वेट करती है और मौका मिलते ही मिठाई के डब्बे को बदल देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती नर्मदा उसे देख लेती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। अब देखना ये होगा कि नर्मदा मोगरा की चाल को समझ पाएगी और क्या अपनी बहन जैसी रज्जी को कभी माफ कर पाएगी क्या, या फिर इन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूटने वाला है। भाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।